गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के फिगर इट आउट करना। लास्ट में जो है रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो। आपको जो सिचुएशंस नीचे दे रखी है उसको रीड करना है। राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम, और आपको उनके लिए जो अप्रोप्रिएट होती है वो एक्सप्रेशंस लिखनी है हर एक के लिए। एंड फाइंड देयर वैल्यूज़, और उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपको दे रखा है द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक। बेगूर की मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट मार्केट, जो कि 7 दिन ऑपरेट होती है। ठीक है। रहीम सप्लाइज 9 केजीज ऑफ मैंगो ईच डे। रहीम क्या करता है, 9 केजी सप्लाई करता है मैंगो हर दिन फ्रॉम हीज ऑर्चर्ड। एंड शाम सप्लाइज 11 केजी ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हीज ऑर्चर्ड टू द मार्केट। रहीम क्या करता है, डेली 9 किलो आम अपने बगीचे से बेगूर मार्केट में भेजता है, और शाम भी क्या करता है, 11 केजी मैंगो हर दिन मार्केट में भेजता है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइज बाय दैम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज जो वो दोनों भेजते हैं पर वीक, उनका टोटल बताना है कि पर वीक कितने मैंगोज़ वो भेजते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट में। ठीक है। अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, रहीम का, कि रहीम पर डे कितने मैंगोज़ डिस्ट्रिक्ट मार्केट में भेजता है। तो वो है सप्लाईज ऑफ मैंगोज बाई रहीम इन द मार्केट ईच डे। लिखेंगे सप्लाईज, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, सप्लाईज ऑफ मैंगोज बाई रहीम इन द मार्केट ईच डे इज इक्वल टू कितना, 9 केजी। उसके बाद में शाम की सप्लाईज ऑफ मैंगोज बाय शाम इन द मार्केट ईच डे इज इक्वल टू 11 केजी। अब हम इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे कि टोटल एक दिन में दोनों कितना भेजते हैं, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वीक का हो जाएगा। तो अभी लिखेंगे टोटल सप्लाईज ऑफ मैंगोज बाय रहीम एंड शाम ईच डे इज इक्वल टू क्या होगा, 9 + 11। टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 11 केजी। ये हर दिन की सप्लाई है, किसकी, रहीम की और शाम की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल जो वीक में जितने मैंगो जाते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अभी आप इसको फटाफट से ऊपर का नोट डाउन कर लें। अब लिखते हैं टोटल, देयरफॉर टोटल सप्लाईज ऑफ मैंगोज इन द मार्केट इन ऑल 7 डेज। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे टोटल सप्लाईज ऑफ मैंगोज in the market in a week या फिर in all 7 days इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 × 9 + 11। इतने केजी
मैंगो मार्केट में हर हफ्ते जाएंगे। अब हमें इसकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या आ गई हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ गई 7 × 9 + 11। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 7 × 9 + 11, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 7 × 9 + 11 कितना, 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 140 kg। इसका मतलब है दोनों मिलके, रहीम और शाम दोनों मिलके 140 किलो मीन्स 140 किलोग्राम मैंगोज़ हर हफ्ते मार्केट में भेजते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, और बी पार्ट में लिखा हुआ है कि बीनू अर्न्स 20,000 रुपीज़ पर मंथ। बीनू हर महीने 20,000 रुपये कमाती है। सी स्पेंड्स ₹5,000 ऑन रेंट, किराया देती है 5,000 का, ₹5,000 ऑन फूड, और खाने पे खर्च करती है 5,000, एंड ₹2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ, और 2,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस पे हर महीने खर्च करती है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो बताना है आपको वो अमाउंट जो बीनू हर साल सेव करती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल अर्निंग कितनी है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं ऊपर, टोटल अर्निंग ऑफ बीनूज पर मंथ कितनी है, ₹20,000। एक्सपेंडिचर कितना है, बीनूज मंथली एक्सपेंडिचर, बीनूज मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बीनूज मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या, 5,000, 1 मिनट, पहले रुपीस लिखेंगे फिर 5,000 लिखेंगे। ₹5,000 ऑन रेंट प्लस ₹5,000 ऑन फूड प्लस ₹2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टोटल जब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 + 5,000 + 2,000, टोटल कितना हुआ, 5 + 5 10,000 + 2 कितना, 12,000। तो ये उसका मंथली एक्सपेंडिचर हुआ। अब टोटल सेविंग्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, टोटल सेविंग्स पर मंथ, या फिर लिख सकते हैं कि मंथली सेविंग्स, बीनूज मंथली सेविंग्स, बीनूज मंथली सेविंग्स इज इक्वल टू क्या, जो टोटल उसको मिलता है, अर्निंग जो उसकी होती है वो कितनी होती है, ₹20,000 माइनस जो खर्चा हो गया, वो खर्चा कितना हुआ, -12,000। 20,000 में से जब आप 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ₹8,000 पर मंथ वो क्या करती है, सेव करती है। हमें बताना क्या है कि पर ईयर वो कितना सेव कर लेती है। तो ये तो हमारा मंथली सेविंग्स आ गया, बीनू का मंथली सेविंग्स आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे बीनूज ईयरली सेविंग्स। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो हम क्या करेंगे, 8,000 को 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीनूज ईयरली सेविंग्स इज इक्वल टू 12 × 8,000। टोटल कितनी सेविंग्स हुई उसकी, 96,000 रुपीज़। क्लियर, एंड ऑफ द ईयर उसके पास 96,000 रुपीज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट,
एक स्नेल है वो दिन के टाइम पे 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, ठीक है, एक पोस्ट पे क्लाइंब करती है 3 सेंटीमीटर ऊपर की साइड, एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल अस्लीप एक्सीडेंटली स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, और जब वो रात को सोती है तो सोते सोते वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है दिन रात मिला के? केवल 1 सेंटीमीटर का। द पोस्ट इज़ 10 सेंटीमीटर हाई, पोस्ट क्या है 10 सेंटीमीटर हाई है, एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज़ ऑन इट्स टॉप, और उसके टॉप पे जो पोस्ट है उसके टॉप पे उसके लिए एक डिलीशियस ट्रीट रेडी है। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो बताओ कितने दिन में जो स्नेल है उसको वो ट्रीट मिलेगी। अब देखो आप, हर दिन क्या करती है 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब टोटल तो वो चढ़ी तो कितने सेंटीमीटर, 1 ही सेंटीमीटर। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी तो दोबारा से वो क्या करेगी 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, रात को सोएगी तो फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी। तो ऐसे करके दूसरे दिन उसने क्या किया 2 सेंटीमीटर तक पहुँची। फिर नेक्स्ट डे क्या करेगी, फिर से ऊपर जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, रात को सोते सोते फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ तक इस तरीके से 3 सेंटीमीटर तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो, अगर 7 डेज़ तक लगातार ऐसे ही चलता रहे, किस दिन में वो चढ़े रात में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाए, इसका मतलब 7 डेज़ में केवल 7 सेंटीमीटर ही तो जाएगी ना ऊपर, और 8वें दिन में वो 3 सेंटीमीटर चली जाएगी। तो इसका मतलब 8वें दिन क्या होगा 7 + 3 10 सेंटीमीटर तक वो पहुंच जाएगी ऊपर। रात को तो सोएगी तो बाद में ना, पहले तो पहुंच ही जाएगी वो, पहुंचने के बाद तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई नीचे फिसल के नहीं आएगी, ठीक है। तो 8 दिन में वो क्या करेगी अपनी पोस्ट पे पहुंच जाएगी। अब इसको लिखना कैसे है वो लिखते हैं अब हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट लिखेंगे द स्नेल क्लाइम्स, सबसे पहले लिख देते हैं ये कि द स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप, 3 सेंटीमीटर अप ड्यूरिंग the daytime and slips down 2 सेंटीमीटर at night, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस क्लाइंब किया स्नेल ने एक दिन में, तो वो कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। ऐसे लिख देंगे एंड ऑफ द डे 1 स्नेल क्लाइम्स कितना 3 सेंटीमीटर - 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे, एंड ऑफ द सेकेंड डे, सभी का लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। एंड ऑफ द डे 2, अब क्या होगा एंड डे पे, सॉरी डे 2 पे, कि 1 सेंटीमीटर तो वो पहले से ऑलरेडी चढ़ चुकी है ना, 3 सेंटीमीटर ऊपर क्लाइंब किया था, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गए, तो 1 सेंटीमीटर तो है। अब नेक्स्ट डे वो क्या करेगी, दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊपर गई तो कितना हो गया टोटल 4 सेंटीमीटर, और रात को सोते सोते वो दोबारा से क्या होगी 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल अब कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे दिन में कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। अब सेम इसी तरीके से एंड ऑफ द डे 3 2 सेंटीमीटर तो यहाँ है, 2 सेंटीमीटर प्लस दिन में कितने सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बारी आती है रात की, 5 सेंटीमीटर
नीचे फिसल जाएगी 2 सेंटीमीटर, बचा कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डे 3 वो 3 सेंटीमीटर तक पहुंचेगी। अब डे 4, एंड ऑफ डे 4 देखो डे 4 स्टार्टिंग कहाँ से करी है 3 सेंटीमीटर से। डे 4 में दिन में चढ़ेगी कितना 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब बारी आई रात की, रात को फिर से सोएगी तो फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी, तो टोटल कितना हो गया डे 4 पे 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आई डे 5 की बारी, तो एंड ऑफ डे 5, 4 तो पहले से है 4 सेंटीमीटर, और डे 5 में कितना दिन में कितना चढ़ेगी ऊपर 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बारी आ गई फिर से रात की, 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब डे 5 पे कितना ऊपर है 5 सेंटीमीटर पे। अब नेक्स्ट डे क्या आया डे 6, एंड ऑफ डे 6 पहले से कितने सेंटीमीटर पे है 5 सेंटीमीटर पे, दिन में कितना चढ़ेगी क्लाइंब करेगी 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना 8 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर से रात की बारी फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, तो कितना हुआ डे 6 पे 6 सेंटीमीटर। अब डे 7 की बारी आएगी, एंड ऑफ डे 7, डे 7 पे क्या करेगी 6 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, प्लस 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना 9 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर से रात की बारी आई, रात को फिर से सो जाएगी, सोते सोते फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी, तो टोटल कितना 7 सेंटीमीटर। अब एट लास्ट क्या होगा एंड ऑफ डे 8, 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ठीक है, और दिन में जो वो शुरुआत करेगी तो 7 सेंटीमीटर था और वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगी, तो टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और जाना भी उसको 10 सेंटीमीटर पे ही था, तो अब वो सोएगी तो भी नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ उसको पहुँचना था जिस पोस्ट पे वो वहाँ पे पहुँच गई। इसका मतलब 8 डेज़ लग गए उसको उस पोस्ट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इतना आ गया, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे द स्नेल विल टेक 8 days to reach the top of the post and get the डिलीशियस ट्रीट, क्योंकि वहाँ पे उसको ट्रीट मिलने वाली थी। ठीक है, तो 8वें दिन जाके वो अपनी ट्रीट को ले लेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं ये सारा कंप्लीट इरेज कर देती हूँ। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए है कि मेलविन रीड्स ए 2-page स्टोरी एवरी डे। मेलविन क्या करती है, एक 2 पेज की स्टोरी होती है जो कि वो हर दिन पढ़ती है, मतलब 2 दिन में एक स्टोरी वो पढ़ लेती है। एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, वो ट्यूसडे और सैटरडे ये 2 दिन नहीं पढ़ती है, बाकी हर दिन वो 2 पेज की स्टोरी पढ़ लेती है। हाउ मैनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, तो बताओ कि 8 वीक्स में वो कितनी स्टोरीज रीड कर लेगी। आपको ये बताना है। विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी हमारी मेलविन की रीडिंग स्टोरी से, तो वो इनमें से किस सिनेरियो से मैच करती है वो हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, जितने दिन वो पढ़ती है वीक में स्टोरीज। तो पहले लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक
व्हेन मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं एक्सेप्ट ट्यूसडे। ठीक है, 7 - 2, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब कितने दिन आ गई, 7 - 2, इतना ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन बनानी है। तो ये हो गया 7 - 2 डेज। अब कि मेलविन 2 पेज की स्टोरी एक दिन में पढ़ती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ कितना हो गया, नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ एक दिन की कितनी हो गई हमारे पास, 7 - 2 × 1। या आप लिख सकते हो क्या कि रीडिंग डेज पर वीक, तो रीडिंग डेज पर वीक कितना हो गया, 7 - 2। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि सॉल्व नहीं करना है। तो 5 डेज आ गए। पेज निकालेंगे, कितने पेज पढ़ती है, पेज पर वीक, पेज पर वीक कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 × 2, क्योंकि एक दिन में 2 पेज पढ़ती है स्टोरी में। तो 5 डेज में कितना हो गया, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 पेजेस। ये तो हो गया पर वीक। अब पेज पर वीक हो गया, अब स्टोरीज़ पर वीक, 2 स्टोरी एक दिन में, 2 पेज की स्टोरी एक दिन में पढ़ती है, तो 10 पेजेस पढ़ लिए। अब तो स्टोरीज़ पर वीक कितनी हो गई, 10/2, कितनी स्टोरीज़ हो गई, 5 स्टोरीज़ हो गई। अब देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बोला गया है कि एक वीक में 2 दिन को छोड़ के जो मेलविन है ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ती है, उनको छोड़ के हर दिन वो 2 पेज की स्टोरी पढ़ती है। मीन्स एक स्टोरी है जिसमें कि 2 पेज हैं, हर दिन वो एक स्टोरी पढ़ लेती है। तो एक वीक में 5 डेज ही तो वो पढ़ती है ना खाली, बाकी 2 दिन तो नहीं पढ़ती है। तो पेजेस पर वीक कितना हो गया, एक दिन में 2 पेज पढ़े, और उसके लिए वीक में कितने दिन हो गए, 5 डेज। तो 5 दिन में कितने पेज पढ़े, 10 पेज पढ़े। और ये अगर ना लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अब स्टोरीज़ पर वीक कितनी हो गई, एक दिन में एक स्टोरी पढ़ रही है, वो कि 2 पेज की है, तो 5 दिन में कितनी स्टोरी हो गई, एक वीक में 5 डेज, तो 5 स्टोरीज़ हो गई। तो अब स्टोरीज़ हमें कितने वीक की बतानी, 8 वीक्स की। स्टोरीज़ आर रीड बाय मेलविन इन 8 वीक्स इज इक्वल टू 5 × 8, कितनी हो गई, 40। यहाँ पे कितनी आ गई, 40 स्टोरीज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो आपको यहाँ पे दे रखी हैं एक्सप्रेशंस, वो इसकी कौन सी, ये इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है जिसका वैल्यू जो है वो 40 है, जो इस सिनेरियो से मैच करती हो। ठीक है, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे, या तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते थे, अगर यहाँ पे सोल्व नहीं करते इसको, तो हम इसको लिख सकते थे 7 - 2, 1 मिनट, 7 - 2 × 8, इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, सोल्व करके लिख दिया इसको। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको भी सोल्व कर लेंगे साइड वाली एक्सप्रेशंस को। तो 40 आ गया। अब आप इनमें से देखो किसका 40 आंसर है। एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं हो ना। ये देखो 5 × 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 80, तो दुगना आ गया ये। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ये है 7 - 2, 5 × 4, ठीक है, ये ठीक है, 40 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 56 ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट का भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मल्टीप्लाई है, तो आंसर तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 × 5, 35 - 2, तो ये भी नहीं आंसर है। नेक्स्ट है 7 + 2, 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। नेक्स्ट है 58 - 16, 58 - 16,
कितना आंसर आएगा 2 4 42 आया, तो ये भी आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये कितना आएगा 7 - 5 कितना आया 2 × 8 16, ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब जो हमारे सिनेरियो से मैच करता है वो कौन सा है, ये वाली, ठीक है। सॉरी, इसमें से एक और मैच करेगी, ये 56 आएगा, तो आंसर 40, ठीक है। सॉरी, ये गलत कर दिया, तो ये भी इसका आंसर बनेगा। तो इसके दो आंसर्स कौन कौन से आ गए, बी और जी जो एक्सप्रेशन है ये नीचे दिए गए, ये जो सिनेरियो बना है यहाँ पे, इससे मैच करते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हो, क्या, बी एंड जी डिस्क्राइब द सिनेरियो, बी एंड जी आर डिस्क्राइबिंग दिस सिनेरियो। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं कंप्लीट एक बार इरेज कर दूं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आपको बताना है फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको डिफरेंट तरीके से इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। आपके पास दो एक्सप्रेशंस दी हुई है यहाँ पे, जितने तरीके से ये सोल्व हो सकती है उतने तरीके से आपको करनी है। फर्स्ट क्या दे रखी है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। अब दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो प्लस प्लस वाले मैं एक साथ लिख लूँ और माइनस वाले एक साथ लिख लूँ। कैसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इतने ही है प्लस के। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ, माइनस साइन बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये आएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा है इसी क्लास में, ठीक है, इसी चैप्टर में। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 में 3 24 और 25, 25 माइनस इस ब्रैकेट को जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28, 29 और 30। जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास -5। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, फर्स्ट वे। अब इसका सेकंड वे कैसे करेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर दूं फर्स्ट वे को। अब इसका सेकंड वे, 1 - 2 को अलग कर लूँ, 3 - 4 को अलग रख लूँ। किस तरीके से, ये सेकंड वे, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। अब इसको सोल्व कर लें, 1 - 2 का मतलब -1 + 3 - 4 का मतलब -1, 5 - 6 का मतलब -1, और इसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर -1 आएगा। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो, -1 5 बार आंसर आएगा -5, ठीक है। इसी तरीके से हमें नीचे वाले को सोल्व करना है, बी पार्ट को। इसी तरीके से हमें वेज फाइंड आउट करने हैं इसको सोल्व करने के। आपको कोई और अगर लगता है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ दो ही तरीके थे। ये है 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, फिर से +1 और -1, ठीक है। अब फर्स्ट वे वही कि प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लूँ, 1 + 1 कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स, प्लस फिर माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 - 5 क्या आएगा आंसर, 0।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, जैसे हमने पहले किया था कि दोनों को ब्रैकेट में ले लें और सोल्व कर दें एक साथ। ये हमारे पास आएगा सेकंड वे कि 1 - 1 फिर प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस इसी तरीके से 5 टाइम्स। तो ये 0 प्लस 0 फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 और आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। क्लियर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको ये जो नीचे पेयर्स दिए गए हैं एक्सप्रेशंस के, इनको कंपेयर करना है यूजिंग ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू बाय रीजनिंग। अपनी रीजनिंग लगा के, ना कि इनको सोल्व करके देखना है। अब आप इसमें देखो 49 - 7 + 8, इधर भी 49 है, -7 है और प्लस का 8 है। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो 83, इधर भी 83 है, इधर 42 है, इधर 40 है, इधर 18 है, माइनस का 18, यहाँ भी माइनस का 18। लेकिन 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बड़ी आएगी, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब छोटी एक्सप्रेशन आएगी। इसका मतलब इस साइड बड़ी है, ठीक है, क्योंकि 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो सेम नंबर हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में 83 है, लेकिन यहाँ पे 42 और यहाँ पे 40। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 145 है, यहाँ पे भी 145 है, यहाँ -17 -17, लेकिन यहाँ -17 की मल्टीप्लिकेशन में 8 है और यहाँ पे 6। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ छोटी टर्म आएगी और यहाँ पे बड़ी टर्म रह जाएगी। तो इनमें से कौन सी बड़ी है, ये वाली। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 23 × 48 - 35 और यहाँ पे भी लिखा है 23, लेकिन मल्टीप्लाई में 48 - 35। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से -35 करना है, लेकिन यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कौन सा बड़ा, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो बड़ा आंसर आएगा ना। इसको तो फिर 23 को जो 11 आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक छोटी टर्म रह जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 16 - 11 × 12। 16 - 11 जैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि -11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 12 से। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 16 × 12। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसको ओपन करके दिखाया हुआ है, और जब हमने पढ़ा था ऊपर कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को जब ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। चाहे तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, तो भी सेम आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 76 - 53 × 88 और इस साइड क्या है 88 मल्टीप्लाई, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे आएगा माइनस का और यहाँ आएगी प्लस की। तो जो प्लस की टर्म्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और जो माइनस की टर्म्स होती हैं वो छोटी होती हैं, तो इसलिए ये वाली टर्म बड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट 25 × 42 + 16 और इस साइड है 25 × 43 + 15। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये देखो इधर 42 है, इधर 43 है, ठीक है, यहाँ एक ज़्यादा है और यहाँ पे 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी एक ज़्यादा है और दोनों ही प्लस के हैं। इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। यहाँ पे साइन आएगा इक्वल टू का। अब नेक्स्ट यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 35, यहाँ 28, यहाँ 27, यहाँ 16 और यहाँ 15। यहाँ 28 में से 16 माइनस होगा, यहाँ 27 में से 15 माइनस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 35 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने वाला तो यहाँ बड़ा है ना। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 8 ही रहेगा, यहाँ पे भी 8, क्योंकि यहाँ एक इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ होके माइनस भी तो हो रहा है ना। तो ये तो दोनों बराबर हैं अंदर वाली तो,
लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 36 से, इसलिए ये बड़ी है। क्लियर? इसी तरीके से आपको अपनी रीजनिंग लगानी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन के इक्वल है। ये जो नीचे सॉल्यूशन दे रखा है एक्सप्रेशन का या और दे रखी है, बिना कंप्यूटेशन के आपको बताना है। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशंस यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स। आप एक्सप्रेशंस को रीराइट कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज़ इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस होंगी जो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है 83 और यहाँ पे क्या है 84, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है यहाँ पे भी 84, ये भी नहीं हो सकती। अब ये है 83, ठीक है। यहाँ पे क्या है 38 और यहाँ पे 13, यहाँ 37। यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी है हमारी अगर देखें तो टर्म तो एक तो है 83, दूसरी -37 और थर्ड है -12। तो यहाँ पे 83 है, -38 आ गई, लेकिन यहाँ पे -13 आ गई, तो ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है -37 है यहाँ पे 83 प्लस का, यस, और -12 भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल होगी किसके, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो, सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आए तो टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेना। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स, ये देखो 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76। हमने देखा था कि टर्म्स सेपरेट होती हैं किससे, प्लस साइन से। तो यहाँ पे एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई और थर्ड यहाँ हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 37 अलग से है, इसका मतलब ये नहीं है, मैच नहीं करेगी, क्योंकि 37 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 44 है। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 के साथ मल्टीप्लाई में 76 है, तो ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखो अलग अलग कर रखी है और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रखा है। जब आप इसको ओपन करेंगे ये तो अलग ही टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बची है हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 44 93 76, ये टर्म्स मैच करती हैं इसके फोर्थ पार्ट से। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। आपको एक नंबर चूज़ करना है और नंबर इस तरीके से चूज़ करना है कि आपको उसकी 10 एक्सप्रेशंस बनानी है डिफरेंट, ठीक है। किस तरीके से बना सकते हैं, आप कोई भी नंबर चूज़ कर ले, 20 30 40 35 100, ठीक है, जो मर्जी चाहिए आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने कर लिया, लेट द नंबर बी 20, लेट द नंबर बी 20, ठीक है। अब इसको 10 तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट तरीका हो गया, मैं लिख दूँ 15 + 5। दूसरा तरीका हो गया लिखने का 4 + 6 + 10, ठीक है। इस तरीके से आप और भी डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हो। थर्ड मैं लिख दूँ 5 × 3 + 5। फोर्थ तरीका मैं लिख दूँ 5 × 5 - 5। फिफ्थ में अगर ये कर सकते हैं 30/2 + 5। नेक्स्ट है 6 नंबर, 6 में लिख सकते हैं 2 × 10 + 10। 7 नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 15 + 10/2। 15 + 5 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 में आप लिख सकते हैं, माइनस का यूज़ कर सकते हैं कि 22 - 2। नेक्स्ट है 9 नंबर,
9 पे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं 18 प्लस 2 20। लास्ट है 10th पार्ट, 10th में भी आप प्लस या माइनस जो भी यूज़ करना चाहें, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 अपॉन 2, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।